आज की ये कहानी भारत के इतिहास के उन मामलों में से एक है जिसे सुनकर सबसे मजबूत लोगों की भी रूह कांप जाती है। एक ऐसा मामला जहां गुमशुदा बच्चों की तलाश ने पुलिस को एक ऐसे घर तक पहुंचा दिया जिसके अंदर मौत, बदबू और खामोशी का ऐसा राज छुपा था जिसे जानकर पूरा देश हिल गया था। यह है निठारी हत्याकांड की सच्ची, वास्तविक और दिल दहला देने वाली क्राइम स्टोरी। साल 2005, जगह निठारी, नोएडा। एक साधारण सा इलाका, लेकिन कुछ महीनों से इस इलाके में एक अजीब डर फैल चुका था, क्योंकि यहाँ के छोटे बच्चे एक एक करके गायब हो रहे थे। कोई लड़की खेलते खेलते लापता हो जाती, कोई लड़का घर से बाहर निकलकर वापस नहीं आता। और इन गायबियों में एक बात समान थी, किसी भी बच्चे का कोई निशान नहीं मिलता था। हर माँ बाप पुलिस स्टेशन जाते, रोते बिलखते, लेकिन पुलिस हर बार वही जवाब देती, भाग गया होगा, घूमने चला गया होगा, मिल जाएगा। लेकिन सच ये था कि बच्चे नहीं मिल रहे थे। दिन बीतते गए और गुमशुदगी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। माता पिता ने अपने बच्चों को घरों में कैद करना शुरू कर दिया, पर डर कम नहीं हुआ। धीरे धीरे लोगों को एक पैटर्न समझ आने लगा। जितने भी बच्चे गायब हो रहे थे, उनके घरों के पीछे एक ही कोठी पड़ती थी, कोठी नंबर D5। इस घर के बारे में कहते थे कि यहाँ से अजीब बदबू आती है। रात के समय यहाँ से ऐसी आवाजें आती थीं जिन्हें सुनकर लोग डर जाते थे। इस घर में दो लोग रहते थे, एक अमीर कारोबारी मोहन कोल और उसका नौकर सुरेंद्र कन्हैया। लोगों ने कन्हैया को कई बार बच्चों को चॉकलेट और पैसों का लालच देते हुए देखा था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये लालच एक खतरनाक जाल था। गायब बच्चों की संख्या बढ़ती गई। एक दिन कई परिवार मिलकर पुलिस स्टेशन पहुंचे। सबने गुस्से में कहा, अब बस, बच्चों को ढूंढो या हम खुद D5 की तलाशी लेंगे। भीड़ बढ़ने लगी, मीडिया भी आ गया। बढ़ते दबाव के कारण पुलिस को मजबूर होकर कोठी नंबर D5 की तलाशी का आदेश देना पड़ा। 31 दिसंबर 2006, पुलिस एक बड़ी टीम के साथ कोठी का दरवाजा तोड़कर अंदर गई। अंदर घुसते ही उन्हें तेज बदबू ने रोक दिया। रसोई में खून के सूखे धब्बे मिले, बाथरूम में बच्चों जैसे बाल पड़े हुए थे, लेकिन सबसे डरावनी चीज घर के पीछे के नाले में थी। पुलिस ने नाले की खुदाई शुरू की और जैसे जैसे मिट्टी हटाई गई, कई छोटे छोटे कपड़े, जूते चप्पल और बच्चों की हड्डियां निकलने लगीं। ये दृश्य इतना डरावना था कि कुछ पुलिस वाले वहीं रो पड़े, कुछ को उल्टी तक हो गई। नाले से जो निकाला जा रहा था वो दरअसल उन बच्चों की आखिरी निशानियां थीं। धीरे धीरे पुलिस को 19 बच्चों के अवशेष मिले। इन हड्डियों के मिलने के साथ ही 19 परिवारों की उम्मीदें वहीं कीचड़ में दफन हो गईं। जांच में पता चला कि कन्हैया बच्चों को लालच देकर घर के अंदर लाता था, उनके साथ दरिंदगी की जाती थी, फिर उनकी हत्या कर दी जाती थी और शरीर के हिस्सों को नाले में फेंक दिया जाता था। पूछताछ में कन्हैया ने कई बातें कबूली, लेकिन कई सवालों के जवाब आज भी रहस्य बने हुए हैं। मोहन कोल की भूमिका क्या थी? उसने ये सब क्यों होने दिया? क्या वो शामिल था या अनजान था? इन सवालों पर आज भी बहस जारी है। जब यह खबर मीडिया में आई तो पूरे देश में हड़कंप मच गया। लोग सड़कों पर उतर आए, न्याय चाहिए की आवाजें उठने लगीं। माता पिता अपने बच्चों के खिलौने लेकर रोते रहे। टीवी चैनलों पर बस एक ही शब्द गूंज रहा था, निठारी हत्याकांड। कन्हैया को कई मामलों में फांसी की सजा दी गई, मोहन कोल को भी गिरफ्तार किया गया। लेकिन क्या इन सजाओं से माता पिता का दर्द कम हो सकता है? शायद कभी नहीं। निठारी हत्याकांड सिर्फ एक क्राइम केस नहीं है, ये एक चेतावनी है कि कभी कभी खामोश दिखने वाली गलियों में सबसे भयानक सच छुपा होता है। ये एक याद दिलाने वाली कहानी है कि बच्चों की सुरक्षा सिर्फ माता पिता की नहीं, पूरे समाज की जिम्मेदारी है। ये एक ऐसी कहानी है जो आज भी लोगों के दिलों में एक न भरने वाला घाव बनकर मौजूद है, एक ऐसा घाव जो कभी नहीं भरता। निठारी हत्याकांड की पहली सच्चाई सामने आते ही देश दहल गया था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। असल डर, असल राज, असल खेल अब शुरू होने वाला था, क्योंकि बच्चों की हड्डियां मिलने के बाद जो जांच शुरू हुई उसने ऐसे राज खोले जिन्हें सुनकर हर कोई सवाल करने लगा कि आखिर इतने सालों तक ये सब कैसे चलता रहा।
कोठी नंबर D5 को सील कर दिया गया। पुलिस, फॉरेंसिक टीम, सीबीआई और मीडिया चारों तरफ मौजूद थे। घर के हर कोने से नए नए सुराग निकल रहे थे। दीवारों पर खून के धब्बे, बाथरूम में ब्लेड और कैंची, ड्रेन पाइप में जमे टिश्यू और मांस के टुकड़े। ऐसा लग रहा था जैसे ये घर कई सालों से एक खामोश मौत का कारखाना बना हुआ था। जांच टीम को एक बात सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी। इतने सारे बच्चे गायब हुए, इतने परिवार पुलिस स्टेशन गए, लोगों ने घर के बारे में पहले भी शिकायत की, फिर भी पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या किसी ने इस घर और इसके मालिक को बचाया था?